बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर काफ़ी भव्य तरीके से राजेश राम का कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर है वो जो दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से पूरा जो तस्वीर है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम का है, जहां पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और देखिए स्वागत के बाद जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति होगी, राहुल गांधी से मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातें हुई और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ करें। सबसे पहले आप वो तमाम जो उनका पूरा बयान है वो देखिए। मैं इस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक धरती, हमारे पुरखों के आज़ादी के दीवाने के, देश में आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी विरासत रही है कांग्रेस के, चाहे नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल के माध्यम से अपने नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलवरू जी हों, सुशील पासी जी हों, शहनवाज जी हों और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता के सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसके राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने की मामला है, उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व तो मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत को कहाँ ले जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चलेंगे। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ख़ास करके स्वर्ण जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। तो हम यही बात लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और हम
अपने तमाम बिहार के जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा, चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना, जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी के बात कह रहे हैं, वो हिस्सेदारी की शुरुआत नहीं हुई है। और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए। आपको जो है ये भक्त चरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं। और यहाँ हम बने, हम ही दलित समाज के हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। निवेदन ये होगा कि आराम से पूछिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि आपके पास समय है उस प्रश्न करने का, तो मेरे पास। आप भी जानते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष की पे बैठाने के बाद जो भी राहुल गांधी की अपनी सोच का है, क्या लगता है कि सभी दलित समाज को आप गोलबंद कर पाएंगे कांग्रेस के अंदर? देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज में दो चीज़ देखना होगा। आपका इशारा किस तरफ है, तो उसी इशारे से मैं बात कर ले रहा हूँ। एक है कि दलित समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, एक है कि केवल सत्ता के लिए काम कर रहा है, और एक है कि वो सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहा है। हम आने वाला समय में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि दलित समाज का 18.65% उनकी संख्या है, और उस संख्या के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के भी लगभग 18 से 19% है, और पिछड़ा अति पिछड़ा आप जोड़ लेंगे तो करीब 36% का है। आपने ठीक कहा कि ये चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि विकल्प उनके सामने नहीं होगा तो ये बटा हुआ देख रहा है, लेकिन वो सत्ता में है उन्हीं के बदौलत। तो यदि उनको विकल्प के रूप में दिखेगा तो वो भी जानते हैं कि हमको अवसर कहाँ मिलेगा। सर, 25 का चुनाव है, क्या स्ट्रेटजी होगी गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये जो सवाल है चुनाव से संबंधित, चुनाव तो हर 5 साल पर होता है, और जब हर 5 साल पर होता है तो कई चुनौतियां सामने होती है। और जो आप जो सवाल कर रहे हैं, उसका सवाल का उत्तर ये है कि अभी ये जो सवाल है प्री मैच्योर्ड है। अभी चुनाव कल परसों नहीं है कि इसको जवाब हम लोग देना उचित समझे। आने वाला समय में जब इस तरह की बातें आएगी तो आपको भी बताई जाएगी, और जो भी निर्णय होता है हमारे के यहाँ, चूँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आंतरिक लोकतंत्र है,
और किसी भी तरह का फैसले CWC लेता है तो जो फैसले उनके आएंगे उस समय वो आपको पद बताया जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? हमारा विषय अभी वो नहीं है कि हम कहाँ और कितना पर जाएं। हमारा अभी विषय है कि कम समय में हमको कैसे अपने जो है जनहित को मुद्दों के लेकर के जो है जनता में जाएं, जनहित के मुद्दे को लेकर के अपने वर्करों से जोड़ें। तो ये हमारे पास चुनौती है। एक क्वेश्चन और राजेश जी, आप दिल्ली में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के उनके आवास पे भी आप भी करें कि सभी सब कुछ ठीक ठाक है, अभी मुलाकातें भी हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको दो मोर्चे पे लड़नी पड़ेगी? एक तो जो प्रदेश ने केंद्र ने जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर के, और संगठन के अंदर है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र ने खुद ट्वीट किया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस तरह कोटेशन आया उनके अकाउंट पे। इसको क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस में आपको अंदरूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी? देखिए ऐसा है, हम समझ जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक लंबे दशकों के बाद आपके जैसे व्यक्ति को या इस समाज को एक मौका मिला है। क्या लगता है कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए ये जो है, हम तो पहली बार तो हम वो देखे नहीं हैं, लेकिन आपकी बातों को मैं मानते हुए ये बताऊंगा कि बहुत सी जो शेर शायरी है ना, वो हर जगह लागू नहीं होती है। और जैसा कि अभी देखिए कि संत शिरोमणि रविदास जी की एक युक्ति है कि ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, मिले सबन को अन्न, बड़ छोट सब संग बैठे, रैदास रहे प्रसंग। तो ये शहर का जो इनकी युक्ति है, इसका मायने बड़ा है। लेकिन जो चीज़ आप सुन के बता रहे हैं उसको समझने से, आप उस युक्ति को जब समझेंगे तो उस कई तरह का परिभाषित करेगा, उसका डिफिनेशन कई हो सकता है। उसी तरह से जो मैंने ये बोली युक्ति संत शिरोमणि रविदास की, इसकी भी यदि आप जोड़ेंगे तो अलग अलग चीज़ में ये क्लब करके जोड़ेंगे तो उसका जो है परिभाषा अलग अलग होगा। इसलिए हमने न देखा है न उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमको जो दायित्व मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, इसको काफ़ी अच्छे से हम निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है किस तरीके से चुनाव में क्या कुछ काम करना है। साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर भी कह रहे थे, और क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।